और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब आपको पता चले कि हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल हैं खुद मुहाफिज, जिनके रूह रवा हमारे साथ मौजूद है। जानजी ब्रोस्ट जो कि आपको बेहतरीन जायका देता है। साउथ सीरियल जो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। ऑक्सीजन प्राइमरी स्कूल जो कि आपके बच्चों को बेहतर से बेहतरीन परवरिश देते हैं। और यूथ ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे J1 से लेकर और लास्ट करेंगे अफ्तार के लिए, और हर पल ताज़ा चाय स्पेशल जो और जनाब वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बरकत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे यकम रमज़ान मुबारक से लेकर चांद रात तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब कैसी तबीयत आपकी? बहुत 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 शुक्रिया। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद फहद जो कि हमने दुबई से बुलवाया, उनको हमने कहा हम इतनी अच्छी ट्रांसमिशन करें, आप दुबई से कैसे नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? माशाल्लाह आप ड्रामा वगैरह बनाते हैं, और मुझे और वीना को भी एक छोटा मोटा रोल देना, हम कर लेंगे, हम नहीं थकेंगे। क्यों वीना? बिल्कुल इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा जी, हम जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका नाम दोबारा हम आपको बताएंगे। तो मैं उसमें सरसों के तेल का ये तो हो गया, लेकिन उसके साथ आप अगर बनाएंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे जब, तो उसके अंदर आप अजवाइन तो डलती है, अक्सर लोग डालते हैं। अजवाइन के साथ आप लौंग पीस के डाल जरूरी हो गया अब आपके लिए। पुशअप्स तो खैर ना लगाएं जब लूटने वाला है, लेकिन ये कि आपको लड़ना थोड़ा सा आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने सेल्फ डिफेंस करें। सेल्फ डिफेंस ये जो हिफाजत का मसला है ना, ये अगर दुनिया में आप सोचें कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, शायद पानी पीने से और खाना खाने से, कपड़े पहनने से भी ज़्यादा जो है वो खुद को महफूज रखना है। बिल्कुल सही कि अगर आप महफूज रहेंगे फिर आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर लेंगे। ऐसा ही है। उस महफूज रहने के लिए ना एक प्रैक्टिस है। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई अपना टाइम, एनर्जी, कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। पढ़ने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी काम हम कर रहे हो तो आप इतना ज़रूरी एलिमेंट है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो आपको ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं आ सकता। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको जाना पड़ेगा, उस्तादों से सीखना पड़ेगा जिन लोगों को आता है, और ये आपको लाइफ लॉन्ग स्किल्स देंगे। ये वो स्किल्स हैं जो आपको आपकी बॉडी को कैरी करना और आपको खुद को कैरी करना सिखाएगा। अच्छा जी, सैयद फहद से हम पूछना चाहेंगे वीना कि दुबई में क्या एटमॉस्फेयर होता है, और पाकिस्तान आकर हम कैसा आपको लगा? कराची में तो वैसे बहुत अच्छा है, मैं ये ज़रूर कहता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज मैं कराची वाला हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कराची में जो रौनकें, जो दस्तरखान, जो मोहब्बतें, जो कुर्बतें कराची के अंदर है, वो थोड़ी दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बीना का और आपका, मुझे मधु करने का, धरती टीवी का। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे के सारे मेहमानों से मिलके। उमर से भी मुलाकात हुई मेरी, खुद मुहाफिज के, अच्छी बात कर रहे थे। माहौल की जहाँ तक बात होती है, पाकिस्तान में कैसे रमज़ान मनाया जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बात है यहाँ पे बहुत सारी NGOs जो काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। पता नहीं हम नाम ले सकते नहीं ले सकते यहाँ पे चैनल पे। लेना आप ले लें, हम किसी को मना नहीं करते। अच्छा जी, तो ये सैलानी वाले हैं, JDC वाले हैं, और इस तरह आलमगीर वाले, इस तरह के बहुत सारे दस्तरखान वगैरह लगाते हैं। तो मैं देखता हूँ काफ़ी उससे रौनक के कराची की बहाल होती है। काफ़ी लोग को रोजगार तो नहीं कहूँगा, खाना पीने की सहूलतें में रोजगार भी मिलता है, जो कि वहाँ के जो बच्चे जो वर्कर्स हैं उनको रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल। केटरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक रोजगार है, इस तरह की है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली रमज़ान के अंदर। आप देखिए चारों तरफ एक तरह से मेला लगा होता है इफ्तार में, सहर में। अब मैं अगर इसको दुबई से कंपेयर करूँ, दुबई में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दुबई में सारा काम मस्जिदों के थ्रू हो रहा होता है। सारा काम जो होता है कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा होता है। जैसे गवर्नमेंट की कोई स्पेशल कल्चर हाउसेज हैं, सोशल हाउसेज हैं, वहाँ पे सोशल क्लब्स वगैरह में हो रहा होता है। और पुलिस वगैरह भी, और लोग भी स्पेशली। और इसमें सबसे अहम बात जो है, वहाँ पे लोगों का शायद थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो, पर गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और गैर मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा आप देखें पूरे दिन लगे रहते हैं कि किसी, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले को लेके। वो कोशिश करते हैं कि किसी की किसी के रोजे में खलल ना आए, किसी की ख्वाहिशात मजरू ना हो, किसी के रोजे में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो उनकी कोशिश ज़्यादा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे हर तरह से। वो पूरे दिन लगे रहते हैं, आप यकीन करें, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने, पैकेट्स बनाने। और उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि तमाम मुस्लिम जो है वो टाइम पे रोज़ा खोलें और अच्छी तरह से खोलें। तो उनकी तरफ से ज़्यादा एहतमाम होता है। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। एक बात बड़ी सैयद फहद अफसोस के साथ भी कहनी पड़ती है कि गो के मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ,
جس نے انڈیا کے رافیل طیارے گرائے. اس کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن انڈیا کے اندر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ان کا آدھار کارڈ جو ہے اس کے اوپر جب مسلم لکھا ہوتا ہے تو ان کو اسپیشل 80% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کیونکہ رمضان کریم آ گیا. تو ہمارے یہاں پر تو میں کل کی ہی سحری ٹرانسمیشن آج میں نے کی تھی تو میں نے اس پہ بھی یہ بات کی کہ جو آپ کو 150 300 یا 250 کا ڈبہ کھجور کا مل جاتا ہے چھوٹا, وہ 1200 1400 پہ پہنچ گیا. تو مقصد میں نے ایک بندے سے بولا بھی, میں نے کہا یار آپ تو کہتا ہے آپ ہم سے کیوں بات کرتے ہیں, ہمیں تو جتنا مہنگا ملے گا ہم نے اتنا ہی بیچنا ہے نا, منافع اپنا دیکھیں گے. آپ جو بڑے ہیں ان کو بھی پکڑیں. تو واقعی میں ہمیں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ روٹ کو پکڑنا ہے تاکہ درخت نہ بنے. ہم مولانا شارق احمد کاشفی صاحب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شعبان کا 15 شعبان بڑی اہمیت کا عامل ہے, رجب کی 27 تاریخ بڑی اہمیت کے عامل. تو کسی دن کسی مہینے میں کسی دن خاص دن بڑی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ سحری کرو, برکت والا کھانا ہے. تو کوئی میں آڈینس سے کہوں گا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بغیر سحری کا میں نے بڑا طاقتور انسان ہوں. سحری کیجئے, کم کیجئے, زیادہ کیجئے, ایک الگ بات ہے. پاکستان کا ٹرینڈ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج جو آنکھیں اشکبار ہیں, ہم آپ کے ساتھ غمزدہ ہیں. ہم آپ کی تکلیف میں بس یہ کہہ سکتے ہیں ضرور کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے سحری افطاری کی اور دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت کرتا ہے. ملت کی کوئی قید رہتی ہی نہیں, مذہب و ملت کی کوئی قید رہتی ہی نہیں, مذہب و ملت کی کوئی قید رہتی ہی نہیں. سبحان اللہ. حسن رضا قادری کہ آپ نے وہ یاد تازہ کی بھی نا کہ جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے, اب سٹارٹنگ جب انہوں نے کی تو ہم سکول گوئنگ تھے, اور دیکھنا عامر لیاقت حسین کو جو ان کی تمام تیاریاں ہوتی تھیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. اور میں کافی دیر سے نا سید فواز صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. ایجوکیشن کی انہوں نے بات کی تو میں ایجوکیشن, کیونکہ ظاہر ہے ایجوکیشن, ہر وہ قوم جو ایجوکیشن کو اہمیت دیتی ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایجوکیشن کا بھی اپنا حوالہ دیا, تو آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ ایجوکیشن میں؟ جی ایجوکیشن کے لیے میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان بلکہ باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی میں کولیبریٹ کروں, جس میں NGOs ہیں, جس میں سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. تو وہاں پر میں سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز پہ ٹریننگ دیتا ہوں, اور میں جنرلی ایک موٹیویشن سیشن بھی دیتا ہوں اپنے تمام اداروں میں. تو سیلانی کے لیے بھی میں کافی ٹائم سے کوشش کروں, انشاءاللہ وہاں بھی سلسلہ بنے گا مولانا صاحب کے توسط سے. اسی طرح سے میں کوشش کرتا ہوں, جیسے خود محافظ والے ہیں ان کے ساتھ بھی میں کولیبریٹ کر رہا ہوں, تو کوشش کرتا رہتا ہوں جو بھی NGOs ہیں, سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ بات ہو, میں کنیکٹ کروں. اچھا جو میں NGOs کے لیے کام کرتا ہوں وہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں, اس کے لیے میں کوئی چارج نہیں کرتا ان کو. تو وہ میرا جو اماؤنٹ ہے میری سروسز کا وہ میں چیریٹی سمجھتا ہوں. اور جو اسکول کالجز وغیرہ بھی مجھے لگتا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو تھوڑا سا ریسٹرکشن ہے, میں وہاں پر بھی اپنی فیس ویو کر دیتا ہوں. تو میں کمرشلی اس کو آپریٹ نہیں کرتا کہ پورا میرا کمرشل ماڈل ہے. میں اس کو صرف جیسے حقوق العباد کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, مطلب اسلام میں بھی اسلام میں سب سے پہلے ترجیح دی گئی ہے کہ حقوق اللہ سے پہلے آپ حقوق العباد تو ادا کریں, کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو دیکھیں اور ان کو تربیت دیں, سکھائیں, جو بھی اصلاح کریں ان کی. تو ظاہری بات ہے اب میرا جو ایجوکیشن اور تربیتی بیک گراؤنڈ ہے وہ مطلب پیورلی دین اسلام سے مطلب کلوز تو نہیں, میں مولانا تو نہیں ہوں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ میں جو میں نے کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے جو بھی میں نے سیکھا ہے اپنے بڑوں سے, اپنے علماؤں سے اور اپنے انسٹیٹیوٹ سے جتنے بھی, اور میں نے 50 ملکوں زیادہ سفر کیا الحمدللہ. تو میں وہاں کے اور دینی انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہوں دوسرے ملکوں کے, وہاں کی بھی چیزیں میں سمجھتا ہوں, اور دوسرے جو دینز ہیں میں ان کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے آپریٹ ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں, ان کا مین پرپس کیا ہے. اور اس طرح سے جتنی بھی جہاں سے مجھے علم حاصل ہو سکتا ہے سوشل میڈیا ہمارا. مینا یہ ایک بات اور میں ان کے لیے کہوں گا کہ یہ ایک دفعہ ایک بات ہوئی تھی, تو ہم موٹیویشن اسپیکر ایک آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جتنا ہے اتنے میں خوش رہنے کی کوشش کرو. تو نیچے سے ایک بندے نے کہا کہ بھائی 5 لاکھ کا جو چیک ملا پہلے تو سب میں تقسیم کر, پھر ہم بات سنیں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ اگر ابھی تنگ دستی ہے تو وہ رب بڑا حکمت والا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو چینج کرے گا. کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب جو بات کر رہے تھے کھانے پینے کی بات تو بہت پہلے کی ہو گئی ہے, وہ میں اسی وقت بات کرنا چاہ رہا تھا اتفاق سے. تو میں آپ سے دبئی کا تذکرہ کر رہا تھا, تو وہاں پہ گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی آدمی اور باہر نہ کھانا نہیں کھا سکتا, اسی وجہ سے
कि कोई जो मुस्लिम है वहाँ पे उनको यानी कि रोज़ा उनका होगा। अजीब सा ना लगे, उनको देख के ऐसा ना फील हो, तो उस पर बाकायदा पेनल्टी थी, फाइन लगाया हुआ था काफ़ी सालों तक। अभी रिसेंटली ओपन किया उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा गैर इस्लामी लोगों का प्रेशर भी था कि जी अगर मुस्लिम रोज़ा रख रहे हैं हम तो नहीं रख रहे, तो हमें तो इजाज़त दें खाना खाने की, इस तरह से। तो अब जाके रिसेंटली उन्होंने वो थोड़ा सा अपना लॉ चेंज किया, बट वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उस बारे में। फिर मौलाना साहब एक और चीज़ की बात कर रहे थे, रमज़ान की जो फ़ज़ाइल बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि रमज़ान के महीने में बहुत सारे चीज़ें जो भी आप करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो सब इबादत होती है, वो सब सहरी तक भी इबादत है। तो मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करूँगा। तो हमारे साथ क्या वाक़या हुआ, एक दोस्त के साथ ना मस्जिद में वो एहतिकाफ़ में बैठे थे। तो एहतिकाफ़ में तो आपको पता है माहौल इबादत वाला होता है, 24 घंटे जो भी बैठे हैं, सुबह शाम इबादत करनी पड़ना है। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, वहाँ मौलाना साहब ने किसी बात पे ऐसी बात उनको कह दी कि जी एक मोतकफ़ीन जो भी है ना यहाँ पे हमारे मस्जिद में, उनका सोना भी इबादत है। तो उसके बाद से माशाल्लाह वो भाई ना सोए मस्जिद में। मकसद ये कि अच्छा जी बिल्कुल हम स्पॉन्सर की तरफ बताते चलें कि हमें यूथ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अफ्तार का जो सिलसिला है वो हमें मौसूल हो चुका है। इसके लिए मैं उसैद जमाल जो कि प्रेसिडेंट है, शमास जमाल जनरल सेक्रेटरी और सुहेब जमाल जो कि वाइस प्रेसिडेंट यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन के, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी अफ्तार का इंतज़ाम किया और अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को और यहाँ पर हमारे साथ हेल्प आउट करने को कबूल फरमाए। इसी के साथ जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, और मैं दोबारा से एक दफ़ा नाम ले लूँ, खुद मुहाफ़िज़, जानजीब रोस्ट, साउथ सीरियल, ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन और हर पल ताज़ा स्पेशल स्पेक्टोस चाय, स्पेक्टकोस चाय जो है, हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, बाद में सही हो जाएंगे। और ये वो स्पॉन्सर्स हैं जिनके बगैर हम अफ्तार नहीं कर सकते थे। ब्रेक का कहा जा रहा है, शायद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर हम आपको साथ साथ जो है वो दस्तरखान पर ज्वाइन इन करेंगे। मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि अगर आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो, कोई ऐसी बात हमने कर दी हो जो कि आपको पसंद ना हो, तो हम माजरत चाहेंगे। और साथ हम चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बरकत रमज़ान एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमें ज्वाइन इन किया, मौलाना साहब आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी बरकत रमज़ान में। अल्लाह निगहबान।